हाथ हथकड़ियों में जिकड़े हुए होते हैं, मुंह पे काला कपड़ा होता है, लेकिन ये मुंह से इनका जो नारा होता है वो यही होता है कि इमरान खान जिंदाबाद। अभी इनको ये नहीं पता कि इमरान खान की अपनी पार्टी ने इनको बिल्कुल डिसोन कर दिया। आपसे रिक्वेस्ट है, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, इस पाकिस्तान के लिए हमारी जान बख्श दे, हमें माफ़ी दे दे। हम और नहीं कुछ बर्दाश्त कर सकते। यकीन करें, ये 105 लोगों का ट्रायल हो गया मिलिट्री की कस्टडी में, कैसा हुआ, किस तरीके से हुए, कानून की किस तरह धज्जियां उड़ी, ये तो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन इन लोगों के साथ थोड़ा सा इनका सहारा बने, इन पे शफकत का हाथ रखें। ये हमारे मुल्क के लोग हैं, ये कोई दहशतगर्द नहीं है। मोहम्मद आसिफ मेरा नाम है, आशिफ मेरा छोटा भाई है। मैं घर का वाहिद सबसे बड़ा इनका सरबराह हूँ, जो भी कह लें। चलाने वाली ज़ात तो अल्लाह है। मैं तो थक गया हूँ, 11-12 महीने हो गए हैं, तो 30-35 पेट बनते हैं। एक तो सहारा अल्लाह ही देने वाला है। अगर आप लोगों ने हमें दहशतगर्द बनाना है तो हमें असला भी दे दे, हमें इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर ले। अगर आपने हमें दहशतगर्द बनाना है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अल्लाह के लिए, अल्लाह के रसूल के लिए, इस पाकिस्तान के लिए हमारी जान बख्श दे, हमें माफ़ी दे दे। हम और नहीं कुछ बर्दाश्त कर सकते। यकीन करें कि 500 रुपये बत्ती गैस का बिल आता था, इस महीने 50,000 रुपये गैस का बिल भरा है घर का। क्या करेंगे? अभी यही कह रहे कि 154% गैस और बढ़नी है। क्या करेंगे? बच्चे बेचेंगे, डाके करेंगे, डकैतियां करेंगे, क्या करेंगे? किस जुर्म की माफी मांग रहे हैं सर आप? हम इस जुर्म की माफी मांग रहे हैं। भाई, मेरे को 11-12 महीने हो चले हैं, आपने रखा हुआ है। किस वजह से रखा हुआ है? दहशतगर्द है वो। दहशतगर्द तो हमें असले दे दे, हमें इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर ले, ताकि हम पाकिस्तान के लिए कोई। आर्मी चीफ से हम आर्मी चीफ से ये कहते हैं, खुदा रहा अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो हम माफी मांगना चाहते हैं, हमें माफ कर दे। अल्लाह की रजा के लिए हमें माफ कर दे। जी इख्तिजा, ये बताइएगा कि आज बिलाखिर ये फैमिलीज खुद निकल आई हैं लंबे अरसे के बाद, तो खौफ तो खत्म हो रहा है अब? नहीं, हम बिल्कुल पुरुमीद हैं। इंशाल्लाह इन लोगों के साथ इंसाफ होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि देखें, जब फाइनली सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड कर देगी ना कि आया सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल गैर आईनी है या आईनी है, तो बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और उसके लिए मेरे ख्याल में फुल बेंच बनना बड़ा ज़रूरी है। और हम पूरी उम्मीद हैं कि इंशाल्लाह इसी अदालत से इंसाफ मिलेगा। और इन लोगों से आप बात कर लें तो ये लोग तो अल्लाह की अदालत पे छोड़ चुके हुए हैं। ये लोग बेचारे इतने अरसे बाद, आप सोचें 10-11 महीने ये खौफ और डर के अंदर अपने घरों से बाहर नहीं निकले। इन लोगों के खानदान दर बदर हो गए, किसी का भाई मर गया, किसी का बाप मर गया, किसी की जो है 4 बहनों का एक भाई था, वो भाई अंदर कैदी उनकी हिरासत में है, मिलिट्री की हिरासत में। तो लोगों का तो कोई परेशान हाल नहीं है, लोगों के सर पे हाथ रखने वाला कोई नहीं है। मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ा अफसोस है कि आज हेयरिंग थी ना, तो सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में उन फैमिलीज के पास कोई पीटीआई का पॉलिटिशियन गया, कोई उनसे हाल चाल पूछने कि आप लोगों के पिछले 11 महीने कैसे गुजरे, आप लोगों को कोई मुश्किलात तो नहीं हुई। ना लाहौर रजिस्ट्री में कोई पीटीआई का कोई पॉलिटिशियन कोई भी नजर नहीं आया, कोई इन लोगों के साथ शफकत करने के लिए मौजूद नहीं है। आप देखें ना, ये 105 लोगों का ट्रायल हो गया मिलिट्री की कस्टडी में, कैसा हुआ, किस तरीके से हुए, कानून की किस तरह धज्जियां उड़ी, ये तो बिल्कुल अलग बात है। लेकिन इन लोगों के साथ थोड़ा सा इनका सहारा बने, इन पे शफकत का हाथ रखें। ये हमारे मुल्क के लोग हैं, ये कोई दहशतगर्द नहीं है। इनमें से आप सारी फैमिली से मिले, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी थाना कचहरी नहीं देखी। ये तो आज भी इमरान खान जिंदाबाद कह रहे हैं। ये लोग आज भी, इनके हाथ हथकड़ियों में जिकड़े हुए होते हैं, मुंह पे काला कपड़ा होता है, लेकिन ये मुंह से इनका जो नारा होता है वो यही होता है कि इमरान खान जिंदाबाद। अभी इनको ये नहीं पता कि इमरान खान की अपनी पार्टी ने इनको बिल्कुल डिसोन कर दिया, दरबदर कर दिया। बड़े दुख की बात है कि यहाँ पर कोई उनसे मिलने नहीं आया, किसी ने उनको पूछा नहीं कि भाई ये आप लोग हमारे लोग हैं। हम लोग भी यही चाहते हैं कि आप लोगों का जो ट्रायल है वो दहशतगर्दी की अदालत में हो, ना कि मिलिट्री ट्रायल हो। तो ये बड़ा दुख है भाई। एक सिर्फ जुमला आके बोलना था, एक सिर्फ इनको सर पे हाथ रखना था, तो इनके हौसले नीचे जो जमीन पे थे वो हौसले उठ के आसमान पे पहुंच जाने थे। लेकिन वो बिल्कुल बड़े दुख की बात है कि ये हम अपनी, देखें ये हमारा मुल्क है, हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं। ये हम मुल्क रियासत माँ जैसी होती है, तो ये माँ का किरदार क्यों नहीं अदा कर रही? या तो इन लोगों से कोई हथियार कोई मिले हो, कोई बम मिला हो, कोई बरामद हुई हो, कोई असला बरामद हुआ हो, तो आप कहें कि ये दहशतगर्द है। ये दहशतगर्द नहीं है। इन लोगों को गलत टाइम पे वहां पर ऑब्वियसली जो भी था जियो फेंसिंग से पकड़ा, किस तरीके से पकड़ा गया, लेकिन ये अपने लीडर के लिए बाहर निकले हुए थे ना, और प्रोटेस्ट करने के लिए बाहर निकले हुए थे। तो जो बाकियों ने किया वही इन्होंने किया। तो
बाकियों के क्यों दहशतगर्दी में ट्रायल हो रहे हैं, अदालत में ट्रायल हो रहे हैं, उनके क्यों यहाँ, इनको क्यों यहाँ सजाएं दी जा रही हैं, और एक एक हफ्ते के अंदर इनको जो है इनके केस कंप्लीट हो गए, ट्रायल